हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 140 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अपशिष्ट धातुओं के भंडारण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है। यानी कि जो डस्टबिन का रंग कोड है वो क्या है, जिसमें हम धातु के अपशिष्ट टुकड़ों को डालेंगे। तो धातु के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए जो डस्टबिन होता है उसका कलर कोड होता है लाल, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, घायल व्यक्ति के लिए तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया क्या है। अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसके लिए तत्काल जो जीवन रक्षण प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि फर्स्ट एड, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, वी ब्लॉक का उपयोग क्या है। तो जो वी ब्लॉक होता है उसके अंदर हम बेलनाकार जो हमारी जॉब होती है उनको पकड़ने के लिए करते हैं। वी ब्लॉक के अंदर उस बेलनाकार जॉब को फिक्स करने के बाद उस पे हम ड्रिलिंग, मार्किंग या फिर कोई भी मशीनिंग का काम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो बेलनाकार जॉब होती है उनकी मार्किंग करने के लिए हम वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। चौथा प्रश्न है, जेनी कैलिपर का नाम क्या है। तो जो जेनी कैलिपर होता है वो समानांतर लाइनें खींचने के काम आता है। जेनी कैलिपर की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि डिवाइडर की तरह होता है। इसमें दो टांगे होती हैं, जिसमें एक जो टांग होती है वो नुकीली और दूसरी जो सिरा होता है वो इस तरह से मुड़ा हुआ होता है। इस मुड़े हुए सिरे को सरफेस प्लेट के किनारे पर लगा करके जो है हमारी जो जॉब होती है या फिर हमारी ड्राइंग होती है मेटल पार्ट्स के ऊपर समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कार्यखंड के अंदर और बाहरी किनारों के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए हम जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम आर्ड लेग कैलिपर भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, हार्ड मेटल की भंगुरता को दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या है। यानी कि कोई मेटल है वो हार्ड है लेकिन वो भंगुर है, यानी कि गिरते ही वो टूट जाएगा, जैसे कि कास्ट आयरन। तो किसी भी हार्ड मेटल को इतना मजबूत करना कि वो दूसरी धातुओं को काट सके और खुद गिरने पर भी ना टूटे, तो इस तरह से उसे मजबूत करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग एक प्रोसेस होता है, जैसे कि जो छेनी होती है उसका जो आगे का हिस्सा होता है उसको गर्म भट्टी में तपाया जाता है और इतना मजबूत किया जाता है जिससे कि वो दूसरी धातुओं को काट सके, तो उसके लिए हम टेम्परिंग करते हैं। छठा प्रश्न है, चूड़ियों को फिनिश करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी जॉब के बाहर या अंदर की तरफ चूड़ियां बनाने के लिए हम टेप और डाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूड़ियां बनाने के बाद उनकी फिनिशिंग करने के लिए, उनको सफाई करने के लिए चेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो हैंड चेजर होता है उसका इस्तेमाल चूड़ियों की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है उसमें जो दो चूड़ियां हैं उन दो चूड़ियों के किनारों के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी स्क्रू को हम घुमाते हैं तो एक पूरा चक्कर लगाने के बाद स्क्रू उस पार्ट के जितना अंदर जाता है, उसकी जितनी गहराई होती है उसे कहते हैं स्क्रू की पिच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किसी भी स्क्रू को एक पूरा चक्कर लगाने पर वह जॉब के अंदर कितनी दूरी तय करता है उस दूरी को हम जो है पिच कहते हैं। आठवां प्रश्न है, ग्राइंडिंग संक्रिया क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो यहाँ पे बेलनाकार पार्ट की ग्राइंडिंग की जा रही है वह जो पार्ट है वह थोड़ा सा टेपर है, यानी कि तिरछा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये एक टेपर बेलनाकार ग्राइंडिंग है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेपरीकृत बेलनाकार ग्राइंडिंग। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कर्तन द्रव्य की अच्छी विशेषता है। कर्तन द्रव्य यानी कि कटिंग फ्लूइड। मेटल पार्ट्स की जब मशीनिंग की जाती है तो उनको काटते समय साथ में जो है एक लिक्विड, एक द्रव डाला जाता है जिससे कि जो हमारे टूल होते हैं वो ठंडे रहते हैं, वो ज्यादा गर्म नहीं होते। तो वो जो कटिंग फ्लूइड है, कटिंग द्रव्य है, उसकी विशेषता क्या होती है, उन मेटल पार्ट्स को ठंडा रखना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो ठंडा करने की अक्षमता है वो कर्तन द्रव्य की एक अच्छी विशेषता है। 10वां प्रश्न है, यदि होल शाफ्ट से बड़ा है तो फिट का प्रकार क्या है। तो जब दो मेटल पार्ट्स को जोड़ा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक होल है और इस होल के अंदर हमें एक शाफ्ट को फिट करना है, तो ये जो शाफ्ट है इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो व्यास है इस होल से कम है, इसका होल का जो व्यास है वो ज्यादा है और इसका कम है, तो ये जो शाफ्ट होगी ये इसके अंदर आसानी से आ जाएगी, मतलब इसका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, ये आसानी से इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो इस तरह का जो फिट होता है उसे हम कहते हैं क्लियरेंस फिट। और फिट होने के बाद जो थोड़ा सा रास्ता ऊपर और नीचे की तरफ जो गैप बचेगा उस गैप को हम क्या कहेंगे, उस गैप को हम टॉलरेंस कहते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।